गुजरात की सूरत लोकसभा सीट का चुनाव राज्यसभा की तर्ज पर हो गया। कांग्रेस दर्शक बनकर सिर्फ देखती रह गई। उसके प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया और बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए। लेकिन ये इतना सरल नहीं रहा। इन सब के पीछे चला ऑपरेशन निर्विरोध, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गुजरात बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले CR पाटिल ने। नमस्कार, मैं हूं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत से सनसनी मची हुई है। मचनी भी चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्हाड़ी ने ही बिना लड़े भाजपा को जीत दिला दी। तरीका ऐसा चुना कि खुद जहां शहीद दिखे वहीं बीजेपी पर तिगड़म का आरोप लग जाए। लेकिन जब बात निकली और दूर तलक गई तो पूरा मामला किसी थ्रिलर फिल्म जैसा निकला। दरअसल इस पूरे मामले में केंद्र खुद वही थे। नीलेश कुम्हाड़ी ने ही अपनी पार्टी कांग्रेस को अंधेरे में रखते हुए सारे पैंतरे अपनाए। ये सब किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के इशारे पर। इस खेल का कच्चा चिट्ठा खोला दैनिक भास्कर ने। दरअसल तय रणनीति के तहत कुम्हाड़ी ने नामांकन के समय अपने प्रस्तावकों में किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। ये प्रस्तावक थे उनके बहनोई जगदिया सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा। नीलेश कुम्हाड़ी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बनाया। फिर जब पर्चा दाखिल किया तो चुनाव अधिकारी के सामने किसी प्रस्तावक को पेश नहीं किया। उसके उलट चारों प्रस्तावकों ने दस्तखत फर्जी होने का एफिडेविट दे दिया। इससे सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, फिर भी कोई सामने नहीं आया। इसके बाद कुम्हाड़ी और डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला के पर्चे खारिज हो गए। बीजेपी के इस ऑपरेशन में केंद्र बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। वहां से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई। इसलिए सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी को हटाने की बात नहीं बनती थी। एक भी प्रत्याशी रह जाने से चुनाव कराना ही पड़ता। इसलिए BSP से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों तक को पटाया गया। BSP के टिकट पर प्यारेलाल भारती के अलावा छोटे दलों के 4 प्रत्याशी भी थे। भारती सूरत से वडोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस पर जा बैठे। नाम वापसी के अंतिम दिन सोमवार को वो सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल चले गए। बाद में नाम वापस ले लिया। तय स्क्रिप्ट के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिक पार्टी और लोक पार्टी सहित सभी 4 छोटे दलों के प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी कर लिया गया था। फोन कर इन्हें होटल बुलाया गया। वहां सभी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ने को राजी हो गए। ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका भी चुनाव मैदान से हटाना जरूरी था। इस तरह बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की तरह जोड़ तोड़ करके बिना लड़े लोकसभा का चुनाव जीत लिया।